आप बहुत अच्छा अंदाज से समझा दिए, साथ साथ में सफाई के बारे में बोले। गए सो साल बकरीद का ईद हुआ नहीं हुआ समझ में नहीं आया, वैसे सफाई हो गया। अब मैं मुफ्ती सैफुल्लाह साहब की गुजारिश कर रहा हूं, आकर 2 मिनट आपका बयान ले लीजिए। मैं नाम और ओहदे का जिक्र किए बगैर पुलिस के जिम्मेदारान, उलमा व मशाइख किराम, वाजिब सामईन व दीगर जिम्मेदारान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काफ़ी मालूमात, आफरी तकारीर या नोट्स आप हम सुन चुके, और जैसा कि आप जानते हैं कि ये इज्तिमाई ईद है। होना चाहिए, लाने वालों को तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। अगर अशरार ने कोई ऐसी हरकत की जिससे अगर लाने वालों के माल का नुकसान हो जाए तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, किसकी जिम्मेदारी है? करें, आप उस पर दफा लगाएं, आप उसका तहफ़्फ़ुज़ करें, माल का भी तहफ़्फ़ुज़ करें। तो मैं इस वक्त गुजारिश करूंगा कि जो माल अजला से, देहातों से लाया जा रहा है वो कीमती माल होता है, सरमाया लगा करके लाया जाता है, मुफ्त में नहीं लाया जाता। उसका 3 दिन ईद होती है और इस ईद की शान और खुसूसियत ये है कि मुसलमान अल्लाह के नाम पर जानवर कुर्बान करे और उस गोश्त के मुख्तलिफ हिस्से बनाकर अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब को मुस्तहिकीन तक पहुँचाए। अगर हम जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और वहाँ भी अशरार उसको बहाना बना करके कोई नामुनासिब और बदमज़गी का कोई बात करें और वाक़या पेश आए, तो हम ये चाहते हैं कि ज़रूरी है। 3 दिन बकरीद के होते हैं, ईद के 3 दिन होते हैं, 3 दिनों में भी कुर्बानी होती है। गोश्त एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, हर घर में नहीं हो सकता, ऐसी जगहों पर होता है जहां गुंजाइश है, वहां से फिर उन तक मुंतकिल करने में ऑटो से मुंतकिल होगा, किसी और सवारी से मुंतकिल। वाली चीज़ है सफाई और सुथराई, बहुत बुनियादी चीज़ है। इस्लाम ने हमें जो हिदायतें दी हैं, अत्तुहूर शत्रुल ईमान कहा, अन-नज़ाफ़तु मिनल ईमान कहा, इस सब के जरिए से हमें बताया गया है। इसार का चाहते हैं कि थोड़ा सा वो भी हिम्मत से काम ले कि हर दिन तो ऐसा होता नहीं, त्यौहार का मौका है, कुछ थोड़ा बहुत जो है अगर तकलीफ की बात पेश आ जाए तो उसको संजीदगी के साथ कबूल करें। इस सिलसिले में हम, आप जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं आप उसको कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो आज के इंसान, वही हमने हजरत से कहा कि आपकी इजाजत हो तो मैं इनसे पूछूंगा, उन्होंने कहा हाँ पूछिए। तो हम आप लोगों के जरिए आज के नौजवान से पूछ रहे हैं कि क्या इतनी बड़ी चीज है कि जो छोटी छोटी जिसे कहते हैं डिमेरिट्स या खामियां आजकल आ रही हैं, उसकी कुर्बानियां आप नहीं दे सकते हैं क्या? आप सेलफोन की कुर्बानियां नहीं दे सकते हैं क्या? आप टीवी पर और इंटरनेट पर जो आलतू फालतू चीज देखते हैं उसकी कुर्बानियां आप नहीं दे सकते हैं क्या? कोई बहुत बड़ी चीज है, बिल्कुल दिया जा सकता है। जो वक्त बर्बाद कर रहे हैं बिना मतलब का इधर से उधर घूमना, उसको आप सही तरीके पर चैनलाइज करिए, आप इल्म हासिल करिए, नए नए रोजगार के लिए क्या चीज की जरूरत है वो सीखिए। तो ये अगर इतना अच्छा, इतना पुराना सिलसिला है, तो आज बदलते वक्त में अब समय की कीमत इतनी ज्यादा हो गई है कि अगर आप 1 घंटा भी किसी चीज में बर्बाद कर रहे हैं तो हमारे हिसाब से वो सबसे बड़ा गुनाह है आज के लिए। और खास करके नए जो एज के लोग हैं, जो नए बच्चे हैं, नए नौजवान हैं, उनमें जितनी एनर्जी है, उनमें जितना ताकत है, उनमें जितना जोश है, अगर उसको आप सही रास्ते पे लाइए तो हमारा देश कहां से कहां चला। अभी हमारे साहब बोल रहे थे कि आपके बच्चों को, नौजवानों में आखिर ईदों के बारे में मालूमात है या नहीं है। अब यहाँ सलाम के बारे में मालूम नहीं है, समझेंगे साहब, है ना। मैं कमिश्नर साहब का और हमारे मैडम का और दीगर जो भी अहदेदार यहाँ बैठे हैं, सबको आज हमको याद करने पर उनको मुबारकबाद देता हूँ। और 2 बातें आज कर देता हूँ, पूरी बातें आ गई हैं। हर एक वो बात को रिपीट करते रहे तो कोई हासिल नहीं है। अपन सुधरने वाले हैं क्या? 100 सुना है तो भी वही करने वाले हैं जो अपन करना है।
है नहीं। मगर एक बात तो है, यहाँ पूरा झगड़ा है जो चल रहा ही और शी में चल रहा है नहीं। ही को लाओ शी को नको लाओ बोल रहा। आप लोग अभी ही को लाते हैं, मगर ही को लाने की वजह से हिकलापना लोगों को आ जाता है। थोड़ा संभाल लो। हम अभी कमिश्नर साहब से भी गुजारिश किए कि हम गाय को तो नहीं लाते, उनके हस्बैंड को लेके आते हैं, उस पर भी उनको गिला है बेचारों को। तो मोहतरमा को तो नहीं लाते हैं, मोहतरमा की हम भी कदर करते हैं, क्योंकि आजकल शी पुलिस भी हैदराबाद में एक्टिव है। तो इस वजह से हम लोग शियों से ज़्यादा डर रहे हैं और हियों में ज़्यादा रहने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आप हजरात से 2-3 गुजारिशात करने के वास्ते हमारे सीपी साहब से गुफ्तगू हो रही थी। तो सीपी साहब हमारे बारे में ये कह रहे हैं कि क्या हमारे नौजवानों को आप लोग कुछ आगे बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। कुछ हमारे नौजवानों को जो अपना वक्त गुजारने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, उनके लिए आप लोगों ने क्या किया है। वाकई हमारे पास जवाब नहीं है। और अब इस ईद में भी, ईद के बारे में भी अगर हम नौजवानों से पूछते हैं तो वो कहते हैं कौन सी बकरी काटने की ईद तो समझ में आ जाता हूँ। तो हमारे जहनों को हम लोगों ने अपने बच्चों से दूर कर लिया है। अभी हमारे कमिश्नर साहब बोलने पे मुझे याद आया कि सीपी साहब ने कहा कि अपने बच्चों को भी दुनिया की तालीम हासिल करे तो करे, दीन की भी तालीम उनको दिलाना चाहिए, दीन के मालूमात भी उनको होना चाहिए। ये एहसास मेरे को देख के कमिश्नर साहब का बड़ी खुशी हुई। और मैं हमारे कमिश्नर साहब के यहाँ के जो तमाम पुलिस के अहदेदार माशाअल्लाह हमारे साथ ही रहते हैं, मगर कभी कभी हमारे से सौतेला सुलूक कर लेते हैं, वो हमको गिला है। वरना हम तो हमेशा आपके साथ है। कभी हम आपको ये नहीं बोले आप गलत कर रहे हैं। आप जब बोले हम बोले आपके साथ है। हम आपके हैं कौन नहीं बोले, हम तो बोले हम आपके हैं। लोग बोलते हैं हम आपके हैं कौन, हम ऐसे नहीं हैं, हम आपको अपने ही समझते हैं माशाअल्लाह। और आपसे भी उम्मीद है कि हमारे शहर को, जो अच्छा शहर है, माहौल अच्छा है, कुछ लोग उसको अमन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बजाय इसके कि अपन मुठभेड़ करें, अपने अहदेदारों को अपने करीबी पुलिस स्टेशनों में जाकर उनके बारे में FIR कराए या उनकी शिकायत करें। और हमारी पुलिस से भी एक्टिव होने की गुजारिश है। साहब एक्टिव रहते हैं, मगर साथ के साथ वाले एक्टिव नहीं रहते। सब एक्टिव हो गए तो फिर ये कुछ भी नहीं हो सकता है यहाँ। तो आप हजरात भी माशाल्लाह पहले अहदेदारों में पहली सब बैठी हुई है, तो हमारे पूरे जिम्मेदार बैठे हुए हैं। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगा सब हमारा साथ दें। इंशाअल्लाह हम भी अमन की चाहत रखते हैं और हम भी अमन चाहते हैं। बस इतना है कि वो हमको नहीं समझते। भाई से भाई के कुछ तकाजे भी हैं, ये समझ रहे नहीं लोग। भाई से भाई के कुछ तकाजे भी है, सहन के बीच दीवार अपनी जगह। हमारे उनके झगड़े तो है, वो झगड़े अपनी जगह है, मगर मोहब्बत की जो है एक अपना एक मामला रखना चाहिए। अल्लाह हम सबको अपने खैर के साथ अपनी हिफाजत में रखे। और फिर एक बार मैं तमाम वज़ारानी पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं हमारे कमिश्नर साहब का खुसूसी तौर पे कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को जान रहे हैं, तो मैं बड़ी खुशी हुई कि वो आपको सुनाने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात को अब भी अपने घरों में भी जाके ज़रा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से सुन लो। याद पे अपने भी मालूम है ना, सिर्फ बकरा काटना मालूम है, असल क्या है वो नहीं मालूम है, तो बड़ी परेशानी की बात है। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक। सलारजंग म्यूजियम ऑडिटोरियम में हैदराबाद सिटी पुलिस, GHMC, सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से और यहाँ हमारे पुराने शहर के सभी बुजुर्ग, हमारे सीनियर उलेमा, सभी लोग मिलकर गुफ्तगू किए चर्चा के लिए। ईद उल अज़हा के लिए हमारी जो तैयारी हर साल के ऐसा इस बार भी हुई है। हर जगह हमारे सेक्टर SIs, ब्लू कोल्ड पेट्रोलिंग व्हीकल और जो बाकी जो गाड़ियां हैं उसकी मूवमेंट, साथ में CCTV कैमरा से हर जगह निगाह, सफाई की तैयारी GHMC की तरफ से। और एडिशनल जो फोर्सेस दूसरे जगह से आएंगे वो सब पब्लिक की सर्विस के लिए, पब्लिक के साथ मिलकर इस फेस्टिवल को एक सही तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए
पूरी तैयारी का हम लोगों ने डिस्कशन किया और सभी लोगों को बताया। ऐसे मौके पे सबसे बड़ी ताकत हमारी यही है, खास करके तेलंगाना स्टेट बनने के बाद हैदराबाद शहर और पूरा तेलंगाना स्टेट सभी स्टेट से आगे इन्वेस्टमेंट में, डेवलपमेंट में, विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों के आने में हम लोग अभी नंबर 1 हैं। और इस नंबर 1 होने का सबसे बड़ा सीक्रेट, सबसे बड़ा राज यही है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी बाकी सभी स्टेट, बाकी सभी शहरों से बेहतर माना जाता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ यूरोप और अमेरिका की सभी बड़ी बड़ी कंपनियां आकर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। और वहाँ के कंपनियों के यहाँ आने से जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इससे जो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार जो जनरेट हो रहा है, उसमें हैदराबाद के बच्चों को नौकरी मिल रही है और उससे ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन हो रहा है। वेल्थ क्रिएशन से सेविंग्स भी बढ़ रही है और उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा होता है, जिससे कि बड़ी बड़ी जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो मिशन काकातिया हो, मिशन भगीरथ हो, नई सड़कें बनाना हो, स्कूल्स कॉलेजेस बनाना हो, गांव में हेल्थ सेंटर बनाना हो, ये सब उसी से हो रहा है। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट जो हमारे राष्ट्र, हमारा तेलंगाना स्टेट का हो रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ सेफ्टी और सिक्योरिटी और बहुत अमन चैन का माहौल है। ऐसे में हमारे जो आज यहाँ बुजुर्ग लोग थे, उन लोगों ने भी यही बात कही कि हमारी ताकत यही है कि हम लोग हर कुछ मिलजुल कर करते हैं। और ऐसे मौके पे इसीलिए मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। अगर कहीं कोई किसी से गुस्ताखी हुई, कुछ गलत चीज किसी के नजर में आया, तो आप फौरन डायल 100 को फोन करें। डायल 100 से जुड़ा हुआ हैदराबाद शहर में हमारे पास किसी भी वक्त 120 व्हीकल्स, पेट्रोल कार्स मुस्तैद रहती है, तैयार रहती है। आप 10 मिनट के अंदर कहीं से कहीं भी आप फोन करें, हमारी गाड़ी आपके पास पहुंच जाएगी। तो इसीलिए जो भी तरीका हो, चाहे वो एनिमल ट्रांसपोर्ट का हो या किसी चीज का हो, हम लोग सब, हमारे बिल्कुल निगरानी में सब कुछ होगा और सही तरीके से होगा। ऐसे मौके पर खास करके पुराने शहर के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपना बेशकीमती वक्त निकालकर आज यहाँ सलारजंग म्यूजियम में आकर हम लोगों की हौसला अफजाई की। आपके आने से हमारी ताकत बढ़ती है और हम लोग मिलकर हर फेस्टिवल को जैसे हम लोग सेलिब्रेट करते रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले बोनालू का फेस्टिवल हुआ और बोनालू में इस बार जब अक्कन्ना मदना टेम्पल के पास एक कर्नाटक से नया हाथी आया और हमने जब पूछा महावत से कि भाई आपका नाम क्या है, उसने बताया नज़ीर। तो हमारा यही स्पिरिट है, चाहे वो कोई फेस्टिवल हो, हर फेस्टिवल हमारे देश का है। कोई भी फेस्टिवल ऐसा नहीं है कि ये हिंदू का है, ये मुस्लिम का है, ये सब हिंदुस्तान का फेस्टिवल है और हम लोग सब मिलकर इसको सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू।